हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वर्क एट हाइट क्या होता है एंड वर्क एट हाइट में क्या हज़ार्ड है और उन हज़ार्ड से हम कैसे बचेंगे। वर्क एट हाइट का मतलब यह होता है कि किसी भी ऐसे स्थान पे कार्य करना जहां से गिरने का खतरा रहता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अपना कोई भी टेम्पोररी इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कोई भी हाइट का कार्य हो गया, या फिर कोई अपना एलिवेटर हो गया, या फिर कोई अपना टेम्पोररी प्लेटफॉर्म हो गया। ये सब जितने भी वर्क आते हैं ये क्या होता है, ये अपना वर्क एट हाइट में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अपना गिरने का जो चांस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए इसका फोल्डिंग हो गया, या फिर लेडर हो गया, या फिर रूफ हो गया, या फिर अपना कोई भी टेम्पोररी प्लेटफॉर्म हो गया। ये सब क्या होते हैं, अपने वर्क एट हाइट के पार्ट्स हैं। आइए मैं आप सभी को वर्क एट हाइट के कुछ मुख्य खतरों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अपना जो पहला खतरा है वो है फॉल फ्रॉम हाइट। कार्य के दौरान अगर हम लोग सही मचान या फिर सही लोकेशन पे अगर हम लोग कार्य ना करें तो वहाँ से आदमी का गिरने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। इनकेस अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पे भी हम लोग हाइट पे कार्य करता है और वो हाइट में क्या क्या हमको पीपीई चाहिए या फिर हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो वहाँ पे गिरने का जो चांस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। जिसमें अगर ज़्यादा हाइट से अगर कोई बंदा गिरता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। अपना जो दूसरा खतरा है वो है स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग हैज़ार्ड। ये ज़्यादातर अगर हमारा जहाँ पे भी हम लोग वर्क करता रहता है ना, या फिर हमारा ये ग्राउंड लेवल हो गया या फिर हाइट में हो गया, अगर हम लोग अपने कार्यस्थल पे प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं मेंटेन करके रखता है ना, उस दौरान होता है। अपना जो सेकंड है वो क्या है कि अपना अगर मान लीजिए कि आप अपने से अधिक कैपेसिटी वाले किसी भी मटेरियल को उठा रहे हो, वहाँ पे भी आपका स्लिप होने का चांस रहता है। और अपना मान लीजिए ऑन सरफेस कहीं पे भी अगर लेवल बराबर नहीं है, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ को लेके जा रहे हो तो वहाँ पे भी ये स्लिप हजार्ड या फिर स्लिपिंग हजार्ड या फिर ट्रिपिंग हजार्ड वहाँ पे मौजूद रहता है। तो इसके लिए आप जहाँ पे भी कार्य कर रहा है, हम लोग ग्राउंड लेवल में कार्य करें या फिर हम किसी भी हाइट पे कार्य करें, वहाँ पे हमको सरफेस को एनी टाइम क्लीन रखना है ताकि हमारा जो भी भाई बंद काम कर रहा हो उसको कार्य करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो ये स्लिप ट्रिप हजार्ड से बच सके। अपना जो तीसरा खतरा है वो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। कार्य के दौरान बहुत सारे लोकेशन पे ऐसा होता है कि एक कार्य के लिए बहुत सारे मटेरियल को हम लोग ऊपर ले जाके रखता है या फिर टेम्पोररी प्लेटफॉर्म पे रखता है। वहाँ पे क्या होता है, कार्य के दौरान हमारे पैर से या फिर गलती की वजह से कोई भी टूल्स ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको हम लोग फॉलिंग ऑब्जेक्ट में लेता है। ठीक है, क्योंकि वो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो पता नहीं किसके ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जहाँ पे भी कार्य करें वहाँ पे जो भी आप टूल्स या फिर कोई भी मटेरियल स्टॉक करके रखे हैं या कार्य करने के लिए ले जाकर रखे हैं तो उसको सिक्योर करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपना जो चौथा खतरा है वो है वीक स्ट्रक्चर। अपना जो भी हो गया टेम्प्रेरी मोबाइल इसका फोल्डिंग हो गया या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो गया, अगर उसमें अगर अच्छा मटेरियल और अच्छे कंडीशन से नहीं बना हुआ है तो वो कोलैप्स होने का चांसेस रहता है या फिर वो पूरा स्ट्रक्चर फेल होने का चांसेस रहता है। इसके लिए जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर रेडी करता है तो उस स्ट्रक्चर को रेडी करते समय हमारे मटेरियल का क्वालिटी कैसा है और उसका लोड कैपेसिटी रेडी होने के बाद लोड कैपेसिटी कितना होता है वो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो भी टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना हो और हम लोग एक्सीडेंट को रोक सके। अपना जो पांचवा पॉइंट है वो है वेदर कंडीशन। मैं आप सभी को बता दूं कि वर्क एट हाइट में जब भी हम लोग कार्य करने के लिए जाता है तो सबसे पहले हमको अपना वेदर कंडीशन एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमारा वेदर कंडीशन क्या है। या फिर हमें कुछ टाइम कार्य करने के बाद मान लीजिए कि वो लोकेशन पे अगर कोई भी तेज हवा या फिर बारिश अगर आने का चांसेस रहता है तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अब मैं आप सभी को बता दूं कि विंड जब स्पीड चलता है या फिर जब हवा आता है तो कितना स्पीड में आएगा इसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जब भी अगर ऐसा सिचुएशन लगे कि आपका मान लीजिए कि वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है, बारिश हो रहा है या फिर हवाएं चल रही हैं, तो उस दौरान वर्क एट हाइट पे कार्य करना अलाउ नहीं होता है और आप लोग वर्क एट हाइट पे कार्य करने के लिए भी किसी को अलाउ ना करें। आइए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ कि वर्क एट हाइट कार्य करते समय हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए
और हमें क्या क्या चीज़ का फॉलो करना चाहिए, इसके कुछ सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ। जो अपना पहला पॉइंट है वो है कि जब भी हम वर्क एट हाइट कार्य के लिए भी, जब भी हम किसी भी वर्कर को सिलेक्ट करेगा या फिर उसको हम लोग कार्य करने के लिए वर्क एट हाइट में भेजेगा, तो सबसे पहले हमें उस बंदे का या फिर उस वर्कर का मेडिकल चेकअप होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि जिस भी बंदे को या जिस भी वर्कर को हम लोग वर्क एट हाइट पे कार्य करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं वह पूरी तरह से फिट है या नहीं। अपना जो दूसरा पॉइंट है वो है वर्क एट हाइट में कार्य करने वाला बंदा ट्रेंड पर्सन होना चाहिए और उसको वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग या फिर वर्क एट हाइट के खतरों के बारे में उसको, या फिर वर्क एट हाइट में क्या क्या खतरे आ सकती हैं उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्क एट हाइट कार्य के लिए जो भी हम लोग टेम्प्रोरी स्कैफोल्डिंग जो बनाते हैं, वो स्कैफोल्डिंग का हमें स्कैफोल्डिंग इरेक्शन होने से पहले, स्कैफोल्डिंग बनाने से पहले हमको इंश्योर होना है कि वो जो स्कैफोल्डिंग है वो स्कैफोल्डिंग का मटेरियल कंडीशन कैसा है, और जिस भी लोकेशन में हम लोग स्कैफोल्डिंग बनाने जा रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग बनाने का क्षेत्र कैसा है। या फिर हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि वहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग स्कैफोल्डिंग रेडी कर रहे हैं वहाँ पे आसपास में कोई लाइव केबल है या नहीं है। और अपना जब भी स्कैफोल्डिंग रेडी हो जाए तो स्कैफोल्डिंग रेडी करने के बाद सबसे फर्स्ट कार्य ये होता है कि उस स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन कराना। जब भी हम लोग इंस्पेक्शन कर लेगा उसके बाद ही हम लोग उस पर किसी भी बंदे को कार्य करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। इसका फोल्डिंग इंस्पेक्शन करने से ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये स्कैफोल्डिंग एक सुरक्षित भाड़ा है या फिर टेम्प्रोरी स्कैफोल्डिंग है, इसके ऊपर हम लोग आसानी के साथ कार्य कर सकता है। वर्क एट हाइट कार्य के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ पे भी हम लोग कार्य कर रहा है या फिर जिस भी एरिया में हम लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर मान लीजिए ज़्यादा डेप्थ हो या फिर ज़्यादा ओपनिंग एरिया हो तो वहाँ पे हमको क्या करना है, सेफ्टी नेट या फिर हैंड रेलिंग लगा के उसके बाद ही हमको उस एरिया में कार्य करने का परमिशन देना है। सबसे पहले हमको ये इंश्योर कर लेना है कि हमारा जो भी एरिया है वो एरिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद ही हमको कार्य करने के लिए अलाउ करना है। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परमिट टू वर्क। आप सभी को बता दूं कि वर्क एट हाइट से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार के कार्य करने से पहले हमको रिटन में एक परमिशन लेना होता है जिसको हम लोग परमिट टू वर्क बोलता है। आप सभी को बता दूं कि हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करने से पहले हमको ये परमिट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। याद रखें कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी ले सकती है, और सेफ्टी केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सेफ्टी आपके फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप लोग जहाँ पे भी कार्य करें वहाँ पे अच्छे तरीके से कार्य करें और सेफ्टी को साथ में रख के कार्य करें, ताकि आप आने वाले अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।